हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी फाइट। आज का हमारा लेक्चर 9 जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे पेपर प्लांट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन की यूनिट 2 का टॉपिक ओरिजिन, इवोल्यूशन, बॉटनी, कल्टीवेशन एंड यूजेस ऑफ फूड, फोरेज, फाइबर, मेडिसिनल एंड ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड क्रॉप्स की। फूड क्रॉप्स में हम पढ़ेंगे वो क्रॉप्स जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज करी जाती हैं क्योंकि वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहला इसमें सीरियल्स जो कि प्राइमरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के। सबसे पहला इसमें राइस जिसका बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा, जो कि राइस फ्लोर बनाने के, चावल का आटा बनाने के और ग्लूटेन फ्री बेकिंग में इस्तेमाल करी जाती है। ग्लूटेन फ्री बेकिंग का मतलब है कि जैसे हम वीट का जब गेहूं का आटा लगाते हैं तो हम देखते हैं कि आटा बहुत ही स्मूथ लगता है, बिखरता नहीं है। लेकिन जब हम बाजरे का या राइस का आटा लगाते हैं तो वो बिखर जाता है। तो ग्लूटेन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आटे को बिखरने नहीं देता। ठीक है। सेकंड इज व्हीट जिसका बॉटनिकल नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम, जिसे ब्रेड और पास्ता प्रोडक्शन में इस्तेमाल करा जाता है। थर्ड इज मेस जिसका बॉटनिकल नेम है जिया मेस, जिसे मक्का भी हम कहते हैं, जिससे कॉर्न सिरप बनाया जाता है और एक कॉमन स्वीटनर की तरह इसका इस्तेमाल करा जाता है। फोर्थ इज बार्ले जिसको हिंदी में हम कहते हैं जौ, जिसका बॉटनिकल नेम है होडियम वल्गैरी, जो कि ब्रूइंग बियर में यूज करा जाता है। मतलब इसका फर्मेंटेशन करते हैं और फिर इसे बियर इंडस्ट्री में यूज करा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पल्सेस की, जो कि प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स में रिच होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चिक पी की जिसका बॉटनिकल नेम है साइसर एरिडेनम। ठीक है, जिसे हमस और ग्राम फ्लोर बनाने के लिए इस यूज करा जाता है। जैसे हमस का मतलब है जैसे हम छोले कुलचे वगैरह खाते हैं तो उसमें जो छोले का डिप होता है उसको हम कहते हैं हमस। और ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन यानी चने को जो हम पीस देते हैं। ठीक है। तो चिकपी बेसिकली चना होता है और ये भी दो तरीके के होते हैं। जैसे पहला होता है काबुली चना जिससे हम छोले की सब्जी बनाते हैं, और दूसरा होता है छोटे वाला जो डार्क ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, जिसे हम सैलेड्स वगैरह में यूज करते हैं, है ना, उसको बॉईल करके खाते हैं। ठीक है। सेकंड इज पिजन पी जिसको हम कहते हैं अरहर या तूर की दाल। ठीक है, जिसे कि जनरली दाल या लेंटिल सूप बनाने के लिए यूज करा जाता है। थर्ड इज ग्रीन ग्राम जिसका बॉटनिकल नेम है बिगना रेडिएटा, जिसे मूंग भी बोलते हैं, और ये जो है सैलेड्स के फॉर्म में खाया जाता है, स्प्राउट्स। ठीक है, स्प्राउट्स की तरह, या फिर इसे रॉ भी खाया जाता है, जैसे आपने रात को भिगो लिया और फिर आपने सुबह खा लिया। और इंडिया में तो जैसे होली दिवाली तो ये बनाए ही जाते हैं। फोर्थ इज लेंटिल जिसका बॉटनिकल नेम है लेंस कुलिनारिस, जो कि प्रोटीन रिच सूप्स एंड स्ट्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है ना। ऐसे बेसिकली यहाँ पर जो बात करी गई है वो मसूर की दाल की करी गई है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्यूबर एंड रूट क्रॉप्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइटरी फाइबर्स देते हैं। डाइटरी फाइबर्स का मतलब है वो चीजें जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है। जैसे इसमें पटाटो जो कि रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, स्वीट पटाटो जो कि बेबी फूड में यूज किया जाता है क्योंकि इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि हमें विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। इसमें हम बात करेंगे मैंगो जो कि मैंगो पल्प बनाने में यूज किया जाता है फॉर बेवरेजेस। ठीक है, यानी कि ड्रिंक्स बनाने में, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाने में और जूसेस बनाने में। नेक्स्ट इज एप्पल जिसका बॉटनिकल नेम है मैलस डोमेस्टिका, जो कि एप्पल साइडर विनेगर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है और इसे हम वैसे भी कंज्यूम करते हैं। टमाटो की बात करेंगे तो सोलेनम लाइकोपर्सिकम, जिसे हम केचप एंड सॉसेस बनाने में यूज करते हैं। फिर स्पिनच दैट इज स्पिनेसिया ओलेरेसिया, जो कि हम लोग ग्रीन स्मूदीज बनाने में यूज करते हैं फॉर हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है। हम लोग बात करेंगे फोरेज क्रॉप्स की जो कि कैटल्स को खिलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले लूसर्न, जिसे हिंदी में रिस्का कहा जाता है और इसे अल्फा अल्फा का प्लांट भी बोलते हैं, जिसे हाई प्रोटीन सलाद बनाने में यूज किया जाता है फॉर दी कैटल्स। सेकेंड इज बरसीम, जो कि ग्रीन फूडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है फॉर डेयरी एनिमल्स ताकि हमें बहुत अच्छा खासा मिल्क का अमाउंट मिले। थर्ड इज ओट, जिसे हॉर्सेस को खिलाया जाता है और ये इंसान भी कंज्यूम करते हैं, ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं क्योंकि ये फाइबर में रिच होता है। ठीक है, ब्रेकफास्ट में ओट्स खाते हैं कई लोग।
ठीक है, आप भी खाते होंगे या ये आपने सुना होगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे फूडर क्रॉप्स की, जो कि फ्रेश या ड्राइड फॉर्म में यूज करी जाती हैं। इसे पढ़ने से पहले हम एक बार ये दो टर्म्स क्लियर कर लेते हैं कि फोरेज क्रॉप्स और फूडर क्रॉप्स का मतलब होता क्या है। वैसे दोनों ही क्रॉप्स में हम उन्हीं क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं जो बेसिकली हम लोग लाइव स्टॉक को, कैटल्स को खिला रहे हैं ताकि हमें अच्छा खासा प्रोडक्शन मिले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस ये होता है कि फोरेज क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिन पर डायरेक्टली एनिमल्स को उनकी फील्ड्स पर ले जाके फीड करवाया जाता है। जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि ये जो बरसीम और लूसर्न, ये जो क्रॉप्स है दोनों, ये नेचुरली फील्ड में ग्रो हो रही हैं और जब आप कैटल को डायरेक्टली वहां ले जाकर के इन्हें खिला देते हो ना, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फोरेज क्रॉप्स। फूडर क्रॉप्स का मतलब है जब आप थोड़ा सा भी उस क्रॉप में उसके ग्रेन्स निकाल रहे हो, है ना, और फिर बाद में उसमें कुछ प्रोसेसेस करके उसे फीड करवा रहे हो, तो ये फूडर क्रॉप्स होती हैं। ये जनरल डिफरेंस होता है इनमें। जैसे फूडर क्रॉप्स की अब हम बात करेंगे तो सबसे पहला है मेज, जिसका बॉटनिकल नेम है जिया मेज, जिसे मक्का भी बोला जाता है। इसका सलाज बनाते हैं और फिर बाद में कैटल को फीड कराया जाता है ड्यूरिंग ड्राई सीजन ताकि उन्हें डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। तो सिलाज, ये जो टर्म बार बार आ रही है, इसका बेसिक मतलब ये है कि जो भी हमारे पास में ग्रेन्स होते हैं, अगर हम उन्हें ड्राई फॉर्म में खिलाते हैं एनिमल्स को, तो उन्हें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो प्रोसेस। सिलाज के फॉर्म में जब हम उन्हें फर्मेंट करते हैं तो ईजी हो जाता है कैटल्स के लिए उस पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट कर पाना। ठीक है, सेकंड इज फूडर क्रॉप्स में हम बात करेंगे सोरघम की, जिसका बॉटनिकल नेम है सोरघम बाइकलर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्वार। ये जनरली ड्रॉट प्रोन एरियाज में एज अ फूडर यूज किया जाता है, सूखे इलाकों में। ठीक है, थर्ड इज नेपियर ग्रास, जिसका बॉटनिकल नेम है पेनिसिटम परप्यूरियम, जिसे हम हिंदी में कॉमनली हाथी घास भी बोलते हैं। इसे फलियों, लेज्यूम्स के साथ में मिक्स किया जाता है ताकि इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए एनिमल्स। अच्छे से हाथी घास इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लेंथ में बहुत ज्यादा लंबी होती है, इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। एनिमल्स जैसे कि हाथी जो होते हैं, क्योंकि वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो वो इन्हें आसानी से कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसीलिए इन्हें हाथी घास बोला जाता है क्योंकि इनकी हाइट बहुत लंबी होती है और एलिफेंट्स इन्हें इजीली कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी फूडर क्रॉप्स है यूज्ड इन फ्रेश और ड्राइड फॉर्म। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी फोरेज क्रॉप्स के बारे में और अब हम बात करें फूडर क्रॉप्स के बारे में। वैसे दोनों टर्म्स ये बताती हैं कि यहाँ पर हम लोग बात करें फूड फॉर लाइफ स्टॉक, यानी यहाँ पर हम लोग बेसिकली उन्हीं खाने के बारे में बात करें जो कि बेसिकली एनिमल्स को ही, कैटल्स को ही हम खिलाते हैं ताकि हमें उनसे अच्छा खासा प्रोडक्शन मिले, चाहे डेयरी का या मीट का, इन सब चीज़ों का, बेसिकली डेयरी का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है थोड़ा सा वो ये होता है कि फोरेज के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एनिमल्स को ले जा करके उस पर्टिकुलर फील्ड पे जहाँ पर कि ये जो क्रॉप्स है वो ग्रो हो रही हैं, ठीक है, उन्हें खिलाया जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि बरसीम, अल्फा अल्फा या लूसर्न जिसे हमने बोला, ठीक है, इनको डायरेक्टली उनकी फील्ड्स में एनिमल्स को ले जाया जाता है और फिर वो उसे वहां खा लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन फूडर क्रॉप्स का मतलब है जब आप पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने के बाद उस क्रॉप में कुछ ऐसे ग्रेन्स निकालनी, जैसे आपने, जैसे इसमें एग्जांपल है मेज, है ना, तो मेज यानी कि मक्का, इसको आपने सिलाज बनाया, ठीक है, और फिर कैटल को खिलाया। तो जब आप प्लांट से वो प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत प्रोसेस करके उन्हें फीड करवाते हो तो उसे फूडर बोला जाता है, और अगर डायरेक्टली आप खिला देते हो तो उसे फोरेज बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बार बार ये टर्म देखी है सिलाज। सिलाज टर्म का मतलब ये होता है कि जब आप वो पर्टिकुलर ग्रेन को फर्मेंट करते हो ताकि वो और भी ज्यादा इजी हो जाता है डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप ड्राई चारा देते हो एनिमल्स को तो उन्हें डाइजेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है या टाइम कंज्यूमिंग होता है प्रोसेस। लेकिन अगर आप सिलाज बना के देते हो, उसमें थोड़ा फर्मेंटेशन होता है ना, थोड़ा टाइम रखते हो उसे ताकि थोड़ा फर्मेंट हो वो, उसके बाद जब आप देते हो तो वो डाइजेशन में इजी हो जाता है। ठीक है, सेकंड इज सोरघम, जिसको हम बोलते हैं ज्वार। ये ड्रॉट प्रोन एरियाज में यूज किया जाता है एज अ फूडर सोर्स। ड्रॉट प्रोन एरियाज का मतलब है सूखे इलाकों में। ठीक है, थर्ड इज नेपियर ग्रास। इसको हम लोग फलियों के साथ में, लेज्यूम्स के साथ में मिक्स करके लाइव स्टॉक को खिलाते हैं।
अब यहाँ पे नेपियर ग्रास को हिंदी में हाथी घास बोला जाता है। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ही लंबी होती है, इंसानों से तो लंबी होती है, लेकिन ये इतनी लंबी होती है कि जो एलिफेंट्स वगैरह होते हैं ना, ये इसे ईज़िली कंज़्यूम कर लेते हैं, इसीलिए इसे हाथी घास भी बोला जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फाइबर क्रॉप्स, जो कि टेक्सटाइल, रोप और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज करे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बास्ट फाइबर्स। बास्ट फाइबर्स का मतलब वो फाइबर्स है जो कि हमने प्लांट के स्टेम से लिए हैं, ठीक है, बार्क से लिए हैं। जैसे फर्स्ट इज जूट, जिसका बॉटनिकल नेम है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, जिसे इको फ्रेंडली शॉपिंग बैग्स बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है, जूट बैग्स हम बनाते हैं। सेकेंड इज फ्लेक्स, जिसका बॉटनिकल नेम है लिनम ओसिटेटिसिमम, जिसे हम लोग हाई क्वालिटी लिनन फैब्रिक्स बनाने में यूज करते हैं। लिनन के जो कपड़े होते हैं, आपने कई बार सुना होगा मार्केट में, ठीक है, या आप लेकर भी आए होंगे। थर्ड इज केनाफ, हिबिस्कस कैनाबिनस, जिसे बायोडिग्रेडेबल पेपर बनाने में यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर केनेफ को थोड़ा मैं डिटेल में बताना चाहूंगी, क्योंकि हम जो पेपर यूज करते हैं ना, वो जनरली वुड का बना होता है, ठीक है, लेकिन किनेफ के जो पेपर होते हैं वो हाई क्वालिटी पेपर होते हैं। वो इसीलिए, उसका रीजन ये होता है कि वुड से बनाने वाले पेपर्स जनरली उनमें लिग्निन पूरी तरीके से रिमूव नहीं होता, ठीक है। अब लिग्निन का काम क्या होता है कि पेपर को स्टिफ बनाने का काम लिग्निन का होता है, और क्योंकि हम पेपर बना रहे हैं, इसका मतलब हम डेफिनेटली उस पर इंक यूज करेंगे। तो इंक जो है वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं करता पेपर जिसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपको लिखने में प्रॉब्लम आएगी उस पेपर में। लेकिन जो किनैप से बने पेपर होते हैं उनमें लिग्निन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो आप अच्छी खासी उस पे जो है इंक चला सकते हैं, अच्छे से उस पे लिख सकते हैं, ठीक है। इंक का यूज़ इजीली उस पे हो सकता है। और साथ में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, आप उन्हें धूप में रख देते हो, तो वो एकदम ब्राउन कलर के और एकदम हार्ड हो जाते हैं, है ना, एकदम ब्रिटल हो जाते हैं ना वो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन पेपर्स में लिग्निन का अमाउंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द पेपर मेड ऑफ किनाफ, ठीक है। तो क्या होता है, जनरली पेपर में से लिग्निन को रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग करी जाती है और उसमें क्लोरीन का यूज करा जाता है। लेकिन किनेफ जो है, उससे जब हम पेपर बनाते हैं, तो क्योंकि उसमें ऑलरेडी लिग्निन बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो जनरली क्लोरीन का बहुत ही कम यूज किया जाता है उस लिग्निन को हटाने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने डिटेल में बताया था क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लीफ फाइबर्स, जो कि हमें लीव्स से मिले, जैसे सीसल जो है उसको हम ड्यूरेबल रोप्स एंड मैट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। अबैका, जिसको मरीन रोप्स बनाने में यूज करते हैं ड्यू टू इट्स वाटर रेजिस्टेंस, पानी में जल्दी खराब नहीं होती है ये, इसीलिए हम इसके रोप्स बनाते हैं वाटर में, ताकि वाटर में इसको यूज कर सकें फॉर वेरियस एडवेंचरस एक्टिविटीज, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ अब हमने डिस्कस करा अबाउट द बास्ट फाइबर्स एंड लीफ फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि हमें सीड से मिलते हैं, जैसे कॉटन, जिसको हम ब्रेथेबल क्लोथिंग फैब्रिक बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, जिसे हम आसानी से आराम से समर्स में वेयर करते हैं। कोयर, जो कि कोयर मैट्स और ब्रशेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। कोयर बेसिकली जो कोकोनट हस्क होता है, यानी कि जो नारियल होता है ना, जिसे हम लोग फेस्टिवल्स पे देते हैं, ठीक है, वो जो नारियल होता है जैसे रक्षाबंधन वगैरह पे, तो उसमें आपने देखा होगा ब्राउन कलर के जो हेयर लाइक चीजें होती हैं, ठीक है, उससे कोयर लिया जाता है और उसको कोयर मैट्स और ब्रशेस बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको एज अ मेडिसिन हम यूज करते हैं, दवाइयों की तरह यूज करते हैं। एरोमेटिक प्लांट्स का मतलब है कि वो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल होती है, जिस वजह से हम लोग इसे यूज करते हैं, लाइक कॉस्मेटिक्स में भी, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल प्लांट, जैसे डिजीज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन में यूज किया जाता है। सबसे पहली जो हमारे इसमें प्लांट है वो है अश्वगंधा, विथानिया सोमनिफेरा, जो कि स्ट्रेस रिलीफ सप्लीमेंट्स बनाने में यूज किया जाता है और ये हमारी इम्यून सिस्टम को भी काफी स्ट्रॉन्ग रखता है। सेकेंड इज नीम अजारी रेक्टा इंडिका, जिससे हम लोग नीम ऑयल बनाते हैं
और ये नीम जो है स्किन इन्फेक्शंस में बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है। जैसे आपने देखा होगा कि चिकन पॉक्स वगैरह जो प्रॉब्लम होती है, उस डिजीज में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको नीम के पानी से नहलाया जाता है ना, ठीक है। इट इज बिकॉज इट इज एंटी बैक्टीरियल, तो स्किन इन्फेक्शंस में नीम बहुत ज्यादा सही होती है। थर्ड इज एलोवेरा, एलो बार्बाडेंसिस, जिसे हम कॉस्मेटिक जेल्स में यूज करते हैं फॉर स्किन केयर। एलोवेरा तो स्किन के लिए अच्छा है ही, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एरोमेटिक प्लांट्स, जिससे हम एसेंशियल ऑयल्स, परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग के लिए इन्हें यूज करते हैं। सबसे पहला है लेवेंडर, जो कि अरोमा थेरेपी फॉर रिलैक्सेशन में यूज किया जाता है। अरोमा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसके अंदर बहुत ही यू नो खुशबूदार चीजों को आपको स्मेल करवाया जाता है और उसके बाद में आपको रिलैक्स फील करवाया जाता है। ये सब थेरेपीज होती हैं। सेकंड इज मिंट, यानी कि पुदीना, जिसको हम लोग टूथपेस्ट बनाने में और माउथ फ्रेशनर्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ड्रिंक्स भी आती हैं जिसमें हम लोग यूज करते हैं, राइट। थर्ड इज लेमन ग्रास, जिसको हम लोग हर्बल टी में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव बेनिफिट्स होते हैं। ये डाइजेशन के लिए ये अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, जिनकी सीड्स को हम जनरली कुकिंग के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस या बायोफ्यूल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिबल ऑयल क्रॉप्स की, जिनको हम लोग फूड कंजप्शन और न्यूट्रिशन के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले मस्टर्ड, यानी कि सरसों, जिसे हम लोग, जैसे सरसों का तेल हम लोग कुकिंग और मसाज के लिए यूज करते हैं। सनफ्लावर ऑयल, जिसे हम लोग कुकिंग के लिए भी यूज करते हैं। ग्राउंडनट ऑयल, जिसे भी पीनट बटर बनाने में, कन्फेक्शनरी में, कुकिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जब ये तीनों ही कुकिंग के लिए यूज करी जाती हैं, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन दूं, तो आप देखोगे, अगर हम रैंक दें मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल से, तो ग्राउंडनट ऑयल इज द बेस्ट अमंग ऑल द थ्री, ठीक है। और उससे थोड़ा सा कम बेस्ट होता है मस्टर्ड ऑयल, और सबसे ज्यादा कम बेस्ट होता है सनफ्लावर ऑयल। उसका रीजन मैं अगर दूं, तो इट इज बिकॉज हम ये जो ऑयल कंज्यूम करते हैं, इट इज बिकॉज वी नीड फैटी एसिड्स, क्योंकि ऑयल में फैटी एसिड्स होते हैं। अब दो तरीके के फैटी एसिड्स होते हैं, एक होता है म्यूफा और एक होता है टूफा। मूफा जो होता है वो होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड पूफा, PUFA, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब अगर हम मस्टर्ड ऑयल की बात करेंगे, तो ये जनरली मूफा में रिच है, ठीक है। अब ये जो मूफा है, ये सेल्यूलर स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, और जो प्यूफा होता है हमारा, वो आर्किटेक्ट ऑफ द बॉडी की तरह काम करता है। दोनों के अलग अलग फंक्शन है। अभी हम लोग ज्यादा डिटेल में ना जा करके बस इतना सा देख लेते हैं कि जो हमारे पास मस्टर्ड ऑयल होता है वो म्यूफा में रिच होता है, सरसों का तेल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में रिच होता है। जो ग्राउंडनट ऑयल है उसमें दोनों तरीके की बैलेंस्ड चीजें होती हैं। जनरली आप देखोगे घरों में ना, या तो मूंगफली का तेल यूज किया जाता है या सरसों का तेल यूज किया जाता है ना। तो जनरली हम लोग अगर मूंगफली का तेल और सरसों के तेल को कंपेयर करेंगे, तो मूंगफली का तेल विल बी द बेस्ट, दैट इज ग्राउंडनट ऑयल विल बी द बेस्ट, क्योंकि इसमें बैलेंस्ड म्यूफा एंड पूफा दोनों होते हैं। सनफ्लावर ऑयल की बात करेंगे तो इसमें पूफा ज्यादा होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा लाइट फ्राइंग ऑयल होता है, ठीक है, इसीलिए जनरली हम इसे प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉन एडिबल ऑयल क्रॉप्स की, जिसे हम लोग खाते नहीं है लेकिन हम इसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। जैसे पहला है कैस्टर, जो कि इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपने सुना ही होगा कैस्टर ऑयल एज एन इंजन ऑयल भी यूज करते हैं। जेट्रोफा, जो कि बायोडीजल प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। महुआ, जो कि सोप और कैंडल मेकिंग में यूज किया जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस करी, इकोनॉमिक बॉटनी और क्रॉप्स फॉर फूड, फूडर एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहा होगा, और प्लीज आप इसको लाइक
कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट्स फॉर देयर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।